1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे उनके फादर भी थे। इसी में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा क्लोज रेंज से उन्हें संभवतः गोली मारी गई है। अभी तक जो निकल कर आया है कि एक ही गोली, एक ही शॉट, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि हल्की सी आवाज़ आई कुछ करके। अब बाकी एक्सरे और पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। फिल्मी स्टाइल की वो कहानी आज हकीकत हो गई। फिल्मी स्टाइल में अपराधियों ने मसाला व्यवसाय को गोली मार दिया और मौके पर से फरार हो गया। पहले से ही घात लगाए हुए थे और जानते थे कि क्या होने वाला है 7 बजे से लेकर 7:15 तक। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए स्वराज पोस्ट के साथ। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से कल का दिन जो था मॉक ड्रिल था और सभी को पता था कि 7 बजे से लेकर 15 मिनट तक के लिए बिजली गुल हो जाएगा और इसी का फ़ायदा उठाकर अपराधी जो है अपने पिस्टल में साइलेंसर लगाकर पिंटू नामक मसाला व्यवसाय को गोली मारकर फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला सुल्तानगंज थाना अंतर्गत बताया जा रहा है, जहां मुसल्लेपुर हाट में मसाला व्यवसाय को गोली मारकर फरार हो जाता है। अपराधी पहले से ही मौके पर मौजूद था और वह जानता था कि कुछ समय के लिए ब्लैकआउट होगा और ब्लैकआउट जैसा ही हुआ वैसा ही घात लगाए अपराधियों ने पिस्टल में साइलेंसर लगाया और कनपट्टी में सटाकर ठोक दिया और मौके पर से फरार हो गया। वही उन पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच में जुट जाती है, लेकिन सवाल उठता है कि ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर फरार हो जाना। पिता ने साफ तौर से कहा कि मैं भी वहां मौजूद था, अंधेरे होने के कारण मैंने कुछ नहीं देख पाया और अपराधी जो है वो मारकर फरार हो गया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कल का दिन ब्लैकआउट था और अपराधी को पता था कि 7 बजे से ब्लैकआउट होना है और घात लगाए अपराधियों ने युवक को गोली मारकर फरार हो गया। पूरे गद्दी पर जैसा ही युवक ने बैठा वैसा ही अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इसके बाद जो है पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है, जांच में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं पता चल पाएगी क्योंकि ब्लैकआउट थी और ब्लैकआउट के कारण सीसीटीवी फुटेज भी नहीं पता चल पाई क्योंकि अंधेरा था। पूरा पटना, राजधानी पटना जो है ब्लैकआउट के लिए अवेयरनेस की जा रही युद्ध स्तर पर जिस तरीके से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था उसका फ़ायदा अपराधियों ने उठाया और गोली मारकर फरार हो गया। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए चैलेंज है अपराधियों को पकड़ने के लिए कि कौन थे, कहां से आए थे, क्यों गोली मारा गया। तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। अब ऐसी स्थिति में जो है अब पुलिस भी लगातार अपराधियों को धार दबोचने के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन सोचिए, अपराधी जो है वो पहले से ही घात लगा कर बैठे हुए थे और जिनको गोली मारा उनके पास ही अपराधी थे, लेकिन पता नहीं चल पाया और जैसा ही ब्लैकआउट हुआ उसके ठीक 2 मिनट बाद जो है अपराधी पिस्टल में साइलेंसर लगाते और गोली मारकर फरार हो जाते। क्या कुछ कह रहे पुलिस अधिकारी, जरा वो भी सुनिए। यहाँ मुसल्लापुर हाट में जो सुल्तानगंज थाने में पड़ता है, आपको पता होगा कि आज 7 बजे 15 मिनट का ब्लैकआउट था। उसी ब्लैकआउट के दौरान यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में एक मसाला व्यापारी है जो अपने दुकान पे थे और उनसे जस्ट 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे उनके फादर भी थे। इसी में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा क्लोज रेंज से उन्हें संभवतः गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फायदा नहीं दे रही है, परंतु आसपास के लोगों का जो बयान दिया गया उससे यह निकल कर आ रहा है कि आवाज़ काफ़ी हल्की सी हुई। यूजुअली जो फायर आर्म्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है, तो किस प्रकार के हथियार से किया गया, क्यों किया गया, आप ये अनुसंधान कर रहे हैं। फसल की टीम को भी बुलाया गया क्योंकि अंधेरा था तो अपराधकर्मी को कोई देख नहीं पाया। अभी तक जो निकल कर आया है, जो विक्टिम के फादर हैं तो उसी दुकान पे थे और विक्टिम से मुश्किल से 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे, तो वो भी नहीं देख पाए। तो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा और प्रयास करेंगे कि उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। सर, जिनको गोली लगा है वो कहाँ रहते हैं और क्या नाम है उनका? जिनको गोली लगा है उनका नाम पिंटू कुमार है, उम्र करीब 35 वर्ष है और यहीं पे उनकी दुकान थी। कितनी गोली लगी है सर? अभी तक जो निकल कर आया है कि एक ही गोली, एक ही शॉट, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि हल्की सी आवाज़ आई कुछ करके। अब बाकी एक्सरे और पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। ये लोग बता रहे हैं कि इनको एज सच अभी तक किसी पे कोई मेजर शक नहीं है, परंतु करीब 15 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स लोगों से
कुछ पैसे के लेन देन को लेके विवाद हुआ था। अब वो विवाद किस लेवल का था, क्या उससे ये हत्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सभी अनुसंधान का विषय है। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं सर? क्या कुछ बरामद हुआ? FSL की टीम बुलाई जा रही है, FSL की टीम से घटनास्थल की जांच कराई जा रही है। अभी तक घटनास्थल से कोई खोखा वगैरह नहीं बरामद। सर सवाल है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उसके बाद CCTV कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ CCTV आसपास लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट में लाइट कटी हुई थी, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि CCTV बैकअप पर चल रहा था इंशाल्लाह। क्योंकि अभी जिस दुकानदार के यहाँ लगी हुई है वो दुकानदार अभी है नहीं, उनको भी हम प्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ब्लैकआउट के कारण पर बहुत कोई भी इंसिडेंट कल्चर ना हुआ हो। अभी और भी अनुसंधान के पहलू होते हैं और भी तकनीकी अनुसंधान के माध्यम होते हैं जिनका सहयोग लिया जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसका भी। हाट का क्षेत्र काफी भीड़ भाड़ का इलाका, अपराधी कैसे इस भीड़ भाड़ से निकल गया आसानी से? इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा आपको भी पता है कि ब्लैकआउट था, बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ तक कि विक्टिम के फादर एकदम उसके 2 हाथ के डिस्टेंस पे थे, उन्हें भी पता नहीं चला कि आखिर कौन आया और किसने इस घटना को कारित करी। तो अंधेरे के कारण आसपास के, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा एकदम से भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत सारे दुकानदार हैं, परंतु एक ने भी नहीं देखा अभी तक जो निकल कर आ रहा है। बाकी हम और भी लोगों पीड़ित मूल निवासी कहाँ के हैं सर? हत्या का मामला तो क्लियर कट है। अब और इसके पीछे क्या वजह है, किसने इसे मुझे अभी गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,